कुलगाम में जिस तरीके से 3 ट्राइबल कम्युनिटी के लोग गायब थे, मिसिंग थे, और कल खबर आई कि 2 लोगों की उसमें से जो है डेड बॉडी मिली है, वो बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली न्यूज़ है, बहुत परेशान करने वाली न्यूज़ है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर है। लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इंसान की जान की कोई कदर नहीं है। इससे पहले कठुआ में भी 3 जानें चली गई, 3 लोगों को मार दिया गया, कोई पता नहीं किसने मारा, क्या हुआ। और उससे पहले कठुआ में एक और ट्राइबल कम्युनिटी के आदमी मक्खन दीन की जिस तरीके से हत्या हुई, जिस तरीके से इंकशाफ किया उसने मरते वक्त, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर पे, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सारा जिम्मे जो है वो एलजी साहब के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, तो ये सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह के हालात खराब हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। और हैरानगी तो इस बात की है कि इंसानी जान की कोई कदर ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई आउटकम बाहर नहीं आ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है जिसको जो है उसकी सजा मिले, कोई अता पता नहीं है। और अब असेंबली भी चल रही है, इस बात की से भी हैरानगी है कि असेंबली चल रही है, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो चुप करके बैठे हैं, या कुछ लोगों ने इतनी हिम्मत की कि उठ के कम से कम 2 लफ्ज किया, लेकिन 2 लफ्ज कहना खड़े होके इतना काफी नहीं है। क्या नहीं चाहिए था हमारे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या उनको नहीं चाहिए था कि वो एमएलएस एक साथ इकट्ठे होके वो एलजी के दफ्तर के बाहर धरना देते, वो एलजी राजभवन के बाहर धरना देते, वो असेंबली को बाइकाट करते? क्या ये मामूली बात है? क्या ये सिर्फ पानी बिजली का मसला है कि 2 लफ्ज कहने से जो है वो इंसाफ मिल जाएगा, या 2 लफ्ज असेंबली में किसी के कहने से जो है उन गरीब पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा जिनके बच्चे उनसे इस दुनिया से चले गए हैं? ये लगातार जो बढ़ते हुए हादसे हैं, इन पे कुछ भी जो है रद्द-ए-अमल सरकार का जाहिर नहीं हो रहा है। इसलिए ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं कहता हूं ये तो लोगों का, आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो इसको लेके परेशान है, आंखें नम है लोगों की, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और गरीब लोग की, इंसान की कोई जान की कदर नहीं है। तो मैं सरकार एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के हालात को काबू किया जाए। जिन लोगों ने कुलगाम में ये इंसिडेंट किया है उनको इन्वेस्टिगेशन करके फौरी तौर पे मंजर आम पे लाया जाए, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। कठुआ में जो इंसिडेंट हुआ उनके भी जो कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। जो मक्खन दीन के साथ हुआ उस पर भी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई है। सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें भी जो लोग जिम्मेदार हैं वो भी सलाखों के पीछे होने चाहिए। और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं इसके जिम्मेदार होम मिनिस्टर भी हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इन इंसिडेंट्स पे इन्वेस्टिगेशन होके जो कातिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, वरना जम्मू कश्मीर के एक आम नागरिक का विश्वास, यकीन इस सिस्टम से, इस सरकार से जो है चला जाएगा। और ये ऑलरेडी डिस्टर्ब स्टेट है, इसमें अगर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा, ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, इससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों सरकारों से, 2 सरकारें मैं कहूंगा, एक एलजी साहब की और एक चीफ मिनिस्टर साहब की, क्योंकि पैरेलल 2 सेंटर चल रहे हैं, दोनों को सीरियस इक़दामात, और खास तौर पे जो है जिनके कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है एलजी साहब को, उनको सीरियसली सोचना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेंगे। और मैं नुमाइंदों से भी कहूंगा कि खुल के आइए, सड़क पर आइए, अगर आपके हाथ में नहीं है कम से कम एलजी साहब को पकड़िए, होम मिनिस्टर को पकड़िए और इसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। वरना आज अगर किसी माँ के कुलगाम में बच्चे गए हैं, कल हम में से किसी के घर में से भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है, किसी गरीब का बच्चा भी जो है जा सकता है। इसलिए मैं कड़े से कड़े लफ्जों में इसकी मदद करता हूं। और अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो हमें मजबूर होकर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, आम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, और फिर लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन बनेगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी।